करने के लिए जो हमारा सबसे प्रमुख पॉइंट रहने वाली है, पहली, करेला की खेती करने के लिए इसकी बुआई का यानी लगाने का सही समय और तरीका क्या है। उसके बाद हम ये जानेंगे इसकी खेती हम कौन सी जलवायु में कर सकते हैं। उसकी बाद की जो जानकारी रहेगी किसान भाइयों, इसकी खेत की तैयारी हमको किस प्रकार से करना है और इसकी खेती हम किस प्रकार की मिट्टी में कर सकते हैं। और उसके बाद जानेंगे इसके लिए कैसी खाद एवं उर्वरक की इस्तेमाल करें, कितनी मात्रा में करें। और उसके बाद जानेंगे इसकी मिट्टी का पीएच मान कितना होना चाहिए। और उसके बाद हम ये जानेंगे हम इसकी सिंचाई कितनी बार करें और कितने दिनों का अंतराल करें। और इसके बाद हम जानेंगे करेले की खेती कर रहे हैं तो नर्सरी तैयार करने की क्या तरीका है। और इसके बाद आपको हम ये भी जानकारी देंगे कि करेला में कौन सी रोग आती है और उस रोग की रोकथाम कौन सी दवा का छिड़काव करके कर सकते हैं। तो संपूर्ण जानकारी चलिए शुरू करते हैं और जान लेते हैं कि करेला की खेती करने के लिए हमारा जो पहली पॉइंट रहने वाली है उपयुक्त मिट्टी। किसी फसल को मिट्टी में उगाया जाता है, इसलिए सही मिट्टी का डिसीजन करना बेहद ज़रूरी होता है। और उसके बाद आपको मैं बहुत सारा जानकारी भी देने वाला हूं, जिससे कुछ मैं आपको ऐसी टिप्स दूंगा जिससे आप जो उत्पादन ले पा रहे थे उससे कई गुना बेहतर उत्पादन आप ले पाएंगे। करेले की खेती करने के लिए सबसे पहले उपयुक्त मिट्टी की बात करें तो करेले की खेती के लिए किसी खास तरह की मिट्टी की आवश्यकता का नहीं होती है। इसे किसी भी उपजाऊ मिट्टी में आप कर सकते हैं, किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है। इसके अलावा भूमि जो है वो उचित जल निकासी वाली होनी चाहिए। इसकी जो खेती कर रहे हैं उस मिट्टी का पीएच मान की बात करें तो 6 से 8 के बीच का पीएच मान होना चाहिए करेला की खेती करने के लिए। अब हम बात करेंगे करेला के लिए उचित जलवायु यानी उपयुक्त जलवायु। करेला की खेती में शुष्क और गर्म जलवायु की आवश्यकता होती है। गर्मियों के मौसम में इसकी पैदावार अच्छी प्राप्त होती है किसान भाइयों। इसके पौधे ठंड जलवायु को भी आसानी से सहन कर लेते हैं, किंतु सर्दियों के मौसम में जो गिरने वाला पाला होता है पौधे को हानि पहुंचाता है। करेले के पौधे सामान्य तापमान पर अच्छे से विकास करते हैं, किंतु बीज को अंकुरित होने के लिए 20 डिग्री तापमान की आवश्यकता होती है। इसके पौधे को अच्छे से विकास करने के लिए उच्च तापमान की आवश्यकता होती है। करेले की मैं उन्नत किस्में आपको बताने जा रहा हूँ जो भारत के टॉप 10 उन्नत किस्में आती है। और इन सभी उन्नत किस्में के बारे में आप पूरी तरीके से जानिए, वीडियो को अंत तक देखें, क्योंकि कई सारा उन्नत किस्में बताने जा रहा हूँ जिसमें से जो उन्नत किस्में की विशेषताएं आपको बेहतर लगे, जो आपको उन्नत किस्में अच्छा लगे वो आप लगा सकते हैं। तो किसान भाइयों पहले नंबर पे हमने जो रखा है करेला की उन्नत किस्में में कल्याणपुर 12मासी। कल्याणपुर 12मासी जो किस्म है ये चंद्रशेखर आज़ाद कृषि विश्वविद्यालय द्वारा तैयार किया गया है। पूरे वर्ष पैदावार देने के लिए इसे तैयार किया गया है। यह जो वैरायटी है 60 से 70 दिन का समय लग जाती है तैयार होने में। इसके पौधे को गर्मी और वर्षा दोनों ही जलवायु में उगा सकते हैं। इसमें निकलने वाले फलों का रंग गहरा हरा होता है और 1 एकड़ खेत में तकरीबन 60 से 65 कुंटल का उत्पादन ये जो कल्याणपुर 12मासी है उत्पादन दे देती है। दूसरे नंबर में हमने जो वैरायटी रखा है कोयम्बटूर लौंग। करेले की यह जो वैरायटी है खासकर दक्षिण भारत में उगाई जाती है। इसके पौधे को अधिक दूरी तक फैलाव होते हैं। इसके पौधे को फल भी अधिक मात्रा में लगते हैं और इस वैरायटी को तैयार होने में 65 से 80 दिन का समय लगता है, जिसकी उत्पादन प्रति हेक्टेयर 40 क्विंटल का होता है। तीसरे नंबर पर हमने जो वैरायटी रखा है पूसा विशेष। पूसा विशेष जो वैरायटी है बहुत ही कम समय में पककर तैयार हो जाता है। इसमें पौधे 55 से 60 दिन में फल देने लगते हैं। इस वैरायटी के पौधे पर निकलने वाले फल का आकार में कम लंबे और अधिक मोटे होते हैं, जिनका प्रति एकड़ उत्पादन की बात करो तो 60 क्विंटल के आसपास उत्पादन मिल जाती है। इसके अतिरिक्त भी कई किस्में हैं जो अलग अलग जलवायु के हिसाब से अधिक उत्पादन के लिए उगाई जाती है, जिनमें से एक है SDE1, पूसा शंकर 1, पूसा 2 मौसमी, पूसा औषधि, पंजाब 14, पंजाब करेला 1, कल्याणपुर सेना, पूसा हाइब्रिड 2, प्रियाकू 1। ये सभी प्रमुख वैरायटियाँ। किसान भाइयों अब हम बात करेंगे करेले की खेत की जुताई और उर्वरक की मात्रा। खेत की तैयारी तो सभी किसान भाई कर लेते हैं, कौन सी उर्वरक डालना है, कितनी मात्रा में डालना है, ये जानकारी समझने की ज़रूरत होती है। और ये जानकारी मैं इस वीडियो में आपको समझाने वाला हूँ बिल्कुल अच्छे तरीक़े से। करेले की खेती जुताई और उर्वरक की मात्रा की बात करें तो करेले की फसल को खेत में लगाने से पहले उसके खेत की तैयारी 20 दिन पहले आपको कर लेना है। इसलिए सबसे पहले खेत की जुताई मिट्टी पलटने वाले हलों से, जो गहरी जुताई करने की यंत्र हो कल्टीवेटर, इनसे जुताई कर लेनी है। जुताई के बाद खेत को कुछ समय के लिए ऐसे ही खुला छोड़ देना है, उसमें धूप लगने देना है, सूर्य का प्रकाश लगने देना है। इसके बाद खेत में प्राकृतिक खाद के रूप में 10 से 12 गाड़ी पुरानी गोबर की खाद प्रति एकड़ के हिसाब से डाल देनी है और एक बार फिर से खेत की कल्टीवेटर लगाकर
2 से 3 तिरछी जुताई कर, जिससे खेत की मिट्टी गोबर की खाद आपको डाल देना है उसमें 10 से 15 गाड़ी। उस गोबर की खाद को मिलाने के लिए और जुताई करके और गोबर की खाद और मिट्टी मिल जाए, उसके बाद क्या करना है, यदि आप चाहे तो गोबर की खाद की जगह कंपोस्ट खाद का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। खाद को मिट्टी में मिलाने के बाद खेत में पानी लगा देना है आपको, और पानी लगाने के बाद खेत का पानी सूखने तक उसे ऐसे ही छोड़ देना है। जब खेत की मिट्टी पूरी तरह से सूखी दिखाई देने लगती है तब उसकी एक बार फिर से जुताई कर मिट्टी को भुरभुरा कर लेना है। मिट्टी को भुरभुरा हो जाने के बाद उसमें पाटा लगाकर चला देना है, जिससे खेत पूरी तरह से समतल हो जाता है। और करेले के पौधे को या बीज लगाने के लिए 1 से 1.25 फीट की चौड़ी, 4 से 5 फीट की दूरी पर क्यारी को तैयार कर लेना है। इसके बाद इन क्यारियों में 300 केजी सुपर फास्फेट, 200 केजी यूरिया और 90 केजी पोटास की मात्रा को मिलाकर खेत की मिट्टी में अच्छे से मिला देना है। ये हो गई खेत की तैयारी करने की प्रक्रिया, और खेत की तैयारी करते समय जो खाद एवं उर्वरक बताया और उनकी मात्रा भी हमने आपको बताया। करेले की बीज की रोपाई का सही समय और तरीका की बात करें तो करेले की बीज की रोपाई बीज और पौधे दोनों ही रूप में आप कर सकते हैं। 1 एकड़ खेत में तकरीबन 3 से 4 केजी करेला की बीज की आवश्यकता हो जाती है किसान भाइयों। यदि आप इसकी खेती रोपाई के पौधे के रूप में करते हैं तो आपको इसके 1 महीने पहले ही नर्सरी तैयार कर लेनी है, या आप सरकारी रजिस्टर्ड कंपनी से इसका नर्सरी भी खरीद सकते हैं। करेले की फसल पूरे वर्ष उगाई जा सकती है, किंतु मैदानी क्षेत्रों में सिंचित स्थानों पर इसके पौधे की रोपाई फरवरी और मार्च में करनी चाहिए, और असिंचित स्थानों पर मई से जून महीने में करनी चाहिए। क्योंकि करेले की बीज की रोपाई क्यारियों में की जाती है, इसलिए खेत में 4 से 5 फीट की दूरी पर नाली नुमा क्यारी तैयार कर लेना है आपको। इसके बाद इन क्यारियों में 2 फीट की दूरी रखते हुए बीज की रोपाई की जाती है। पौध के रूप में रोपाई के लिए खेत में 4 फीट की दूरी रखते हुए 1 फीट चौड़े और गहरे गड्ढा तैयार कर लेना है। इसके बाद इन पौधे को रोपाई गड्ढे में कर देना है आपको। बात करते हैं करेले के पौधे की सिंचाई। तो करेले के पौधे को सामान्य सिंचाई की आवश्यकता होती है। सर्दियों के मौसम में इसके पौधे को 10 से 15 दिन के अंतराल में तथा गर्मियों के मौसम में 5 दिन के अंतराल में सिंचाई की आवश्यकता होती है। बारिश के मौसम में ज़रूरत पड़ने पर ही आपको सिंचाई करनी है। करेले के पौधे में कई प्रकार की रोग लग जाती है, और उन रोगों को समझना और नियंत्रण करना ये सबसे प्रमुख पॉइंट होती है। और जिसे जो किसान भाई समझ गए तो रोग आने से पहले ही उनको मालूम रहेगा कि हम इस तरीके से इसका नियंत्रण कर सकते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं होगा उनको करेला की खेती में। तो ज़्यादातर रेड बीटल कीट रोग लगती है करेला में। इस किस्म का जो रोग होता है पौधे के ऊपर शुरुआती अवस्था में देखने को मिल जाता है। यह कीट रोग पौधे के पत्तियों को खाकर उन्हें हानि पहुंचाता है तथा उस रोग की सुंडी जड़ों को खाकर नष्ट कर देती है। इस रोग से बचाव के लिए करेले के पौधे पर कार्बारिल दवा का उचित मात्रा छिड़काव करना चाहिए। दूसरा जो सबसे बड़ी समस्या होती है करेला की खेती में माहू रोग का। यह माहू रोग कीट के रूप में पौधे पर आक्रमण करता है। यह कीट आकार में छोटे और पीले हरे रंग के होते हैं। माहू कीट रोग पौधे की पत्तियां को रस चूसकर पौधा खराब कर देता है। इस किस्म का रोग पौधे पर गर्मियों के मौसम में आक्रमण करता है। इसकी रोकथाम के लिए साइपरमेथ्रिन की उचित मात्रा छिड़काव कर इस रोग का रोकथाम की जा सकती है। उसके बाद आती है पाउडरी मिल्यूड रोग। इस किस्म का रोग एरिसाइफिक्स सिकोरिएस्टियम नामक वायरस के कारण पौधे पर लगता है। इस रोग की प्रभावित होने पर पौधे की पत्तियां सफ़ेद रंग की हो जाती है, जिससे कुछ समय पश्चात ही यह पत्तियां पीली पड़कर खराब हो जाती है। करेले के पौधे को इस वायरस से बचाने के लिए कैथरीन की उचित मात्रा का छिड़काव कर पौधे पर नियंत्रण किया जा सकता है। तो ये रही करेले की खेती की संपूर्ण जानकारी। हम आपसे